अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद, अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, गरामी क़द्र सामईन, आप और हम जो यहाँ आज जमा और इकट्ठा हुए हैं वो कुरान पाक की निस्बत से जमा और इकट्ठा है। एक बच्चा है जनाब भाई अब्दुल खालिक साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इस मकान में और इसके मकीनों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हर तरह के फितने से, फसाद से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। इनके बच्चे ने कुरान पाक की तकमील की है, हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। उस निस्बत से आपका और मेरा यहाँ पर ये जमा होना है, आपस में बैठना है। अभी कुछ देर पहले आप हज़रात ने देखा कि उस बच्चे ने कुरान पाक की कुछ आयात तिलावत की और फिर उसके सर के ऊपर एक कपड़ा बांधा गया जिसे इमामा कहते हैं, जिसे पगड़ी कहते हैं। ये उसके सर के ऊपर बांधी गई। ये तो दुनियावी एतबार से है कि 4-5 गज का एक कपड़ा उसके सर के ऊपर बांध दिया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम कल क़यामत के दिन इस हाफिज़ कुरान का इसी तरीके से एजाज़ फरमाए। क्या एजाज़ फरमाएंगे? आप अंदाज़ा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो हाफिज़ कुरान को नहीं, हाफिज़ कुरान की माँ और उसके बाप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन बुलाएंगे। जैसे देखा होगा आपने कि किसी को कोई अवार्ड दिया जाता है तो बहुत मजमा है और उसको बुलाया जाता है और फिर उसे वो इनाम दिया जाता है। ऐसे हाफिज़ कुरान की माँ और उसके बाप को अल्लाह तबारक व तआला बुलाएंगे और बुलाने के बाद उनको एक जोड़ा अता फरमाएंगे और उनके सर के ऊपर एक ताज रखा जाएगा। प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि उस ताज की रोशनी ऐसी रोशनी होगी कि ये दुनिया का सूरज उसके सामने बेनूर नजर आए। आप अंदाजा लगाएं कि जब हाफिज कुरान की माँ और उसके बाप का ये मर्तबा है, तो अल्लाह के यहां खुद हाफिज कुरान का क्या मर्तबा। एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान वस्तहफ़ज़हु, जिसने कुरान पाक पढ़ा और उसे हिफ्ज कर लिया, व अहल्ला हलालहु व हर्रम हरामहु, और फिर कुरान की तालीमात पर अमल किया। ये बुनियादी चीज है अमल। तो जो ऐसे अपनी जिंदगी गुजार के गया अल्लाह का बंदा कि कुरान का हाफिज भी है और कुरान के मुताबिक उसका अमल, तो अल्लाह ताला के यहाँ क्या नवाजिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला कि यहाँ जब कल क़यामत के दिन ये पहुंचेगा तो इसको इस बात का इख्तियार दिया जाएगा कि 10 ऐसे आदमी जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी, तो उनकी सिफारिश कर, तेरे सिफारिश के सदक़े में हम उन्हें जहन्नम से हटाकर जन्नत वाला बना। आप अंदाजा लगाएं खुद यहां बैठकर कि जब इस हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि 10 आदमियों की सिफारिश कर, तो अपनी मां को भूलेगा भाई ये ना, अपने बाप को भूलेगा उस वक्त, अपने दादा को, अपनी दादी को, अपने नाना को, अपनी नानी को भूलेगा उस वक्त। जो रिश्तेदार होंगे उन्हें भूलेगा उस वक्त। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिस घर में एक हाफिज कुरान बनता है वो सिर्फ हाफिज कुरान ही नहीं बनता, बल्कि उस खानदान के लोगों के लिए जन्नत में ले जाने का सामान तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी कदर व कीमत हम सबको अता फरमाए। बहुत ऊंची किस्म की दौलत, बहुत आला किस्म की दौलत है। अल्लाह का कलाम है, कोई मामूली बात नहीं है। और सर तापा अल्लाह की तजल्ली है ये कुरान पाक। यूं कहा कि इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताबें तो उतारी हैं, लेकिन भाई ये कुरान अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम। इसकी तो शान ही निराली है। क्या निराली शान है। यूं फरमाया कि हमने इसे नाजिल किया है, और अल्लाह ये वादा करते हैं कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी। कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की है कि आज 1400 साल हो गए तकरीबन, लेकिन सिर्फ यही नहीं कि कुरान का एक एक जबर, एक एक जेर, एक एक नुक्ता महफूज है, हत्ता कि कुरान पढ़ने का जो लहजा है वो लहजा भी आज तक महफूज है। आप गौर करके देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान है, इनके बोलने का तरीका अलग है, और बंगाल में चले जाइए उनके बोलने का तरीका अलग है। ना? एक अंग्रेज हैं, उनके बोलने का तरीका अलग है। अफ्रीका के रहने वाले हैं, उनके बोलने का तरीका अलग है। आप कोई एक लफ्ज ले लीजिए, आलू, हम आलू कहेंगे, और यही लफ्ज आलू आप मुजफ्फरनगर में किसी से कहलाइए, उससे आलू कहा ही नहीं जाएगा, वो आड़ू कहेगा। ये लहजे का फर्क।
करीब करीब, तो दूर जाकर कितना लहजे का फर्क होगा। लेकिन कुरान पाक का एजाज ये है कि आप जरा गौर करें कि हरम के अंदर, मक्का मुअज्जमा के अंदर हरम का इमाम जब नियत बांध कर कुरान पढ़ेगा तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसी लहजे में पढ़ेगा, और हिंदुस्तान में अगर एक अजमी कुरान पढ़ेगा तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यही लहजा होगा, और अंग्रेज अगर पढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उसका लहजा भी यही। तो लहजे तक की अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत, लहजे तक की अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई। और दुनिया में कितने कुरान पाक छपते हैं आप और मैं गिनती भी नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ जिला बिजनौर की जामा मस्जिद है कोई, वहां पर एक कुरान रखा हुआ हो, और पहाड़ पर चले जाइए जहां में सिर्फ 1-2 घर मुसलमानों के हैं, वहां कुरान रखा हुआ हो, उस कुरान में और यहां के कुरान में आपको जर्रा बराबर भी फर्क। ये हिफाजत है कुरान पाक की हिफाजत। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दा वक्त है, हज़रत जामा मस्जिद अपनी मस्जिद में बैठे हुए दिल्ली में, अंग्रेजों ने आना शुरू कर दिया था। एक अंग्रेज पादरी ये दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, इसके सामने खड़ा होकर, अब तो चारों तरफ दुकानें बन गई, उस वक्त में बहुत बड़ा मैदान था, वहां खड़े होकर उसने इंजील हाथ में ले रखी थी, इंजील हाथ में ले रखी थी, और वो ये कहता था कि दुनिया में सबसे सच्ची किताब ये इंजील है। लोग जमा हो गए दिल्ली की जामा मस्जिद, ज्यादातर मुसलमान, दूसरे फिरके के लोग तो एक आध कोई कोई। लोगों ने कहा कि भाई क्या कह रहे हो कि सबसे सच्ची किताब यही कुरान है? तो उसने पता क्या कहा, सामने आग जला रखा, ये कहने लगा कि ये इंजील मुकद्दस है, इसके सच्चा होने की दलील ये है कि अगर मैं इसे आग में डालूंगा ये जलेगी नहीं, और कोई भी अपनी किताब ले आए मजहबी, अगर आग उसकी किताब को जला दे तो किताब झूठी, और न जलाए तो सच्ची। आग का काम तो जलाना है, बेनमाजी आग में हाथ डाले तो जलेगा, और नमाजी डालेगा तो नहीं जलेगा, वो भी जलेगा। आग का काम तो जलाना। अब सारे मुसलमान परेशान हो गए, दौड़े दौड़े हजरत शाह साहब के पास में पहुंचे, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के पास। देखिए अल्लाह की हिफाजत की बात सुना रहा हूं आपको। कहा कि हजरत गजब हो गया, कहा कि भाई हुआ क्या है ये बताओ। कि हजरत क्या होता, दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक पादरी खड़ा हुआ, ये क्या कि वो ये ऐलान कर रहा है कि मैंने ये आग जलाई है, जिसकी किताब सच्ची है आग में डालो नहीं जलेगी, झूठी होगी तो जल जाए। कि उसके हाथ में क्या है, कि उसके हाथ में उसकी किताब इंजील है। हजरत नमाज पढ़ के अस्र की मुसल्ले पर बैठे हुए थे, मुसल्ले से उठ गए, घर भी नहीं गए, और ये कहा जरा उठाना मेरी छड़ी, उठाना मेरी छड़ी। एक हाथ में छड़ी ली और शागिर्द से कहा कि उठाना जरा कुरान पाक का नुस्खा। अल्लाह, अब लोग पीछे पीछे चल दिए। जब पहुंचे कहा कि हाँ भाई क्या कह रहे हो तुम? कि मैं ये कह रहा हूं कि सबसे सच्ची किताब ये इंजील है, और कि ये सामने आग जल रही है, अपनी मजहबी किताब लाओ, इस आग में डालो, जिसकी किताब जल जाए झूठी बच जाए सच्ची। हजरत अलैहिर्रहमा ने कहा कि यही है बात, कि जी हाँ यही मजमा लगा हुआ हजारों का। हजरत ने कहा कि तेरे हाथ में कौन सी किताब है? तो पादरी ने कहा इंजील। के सीने से लगा ली। हजरत ने कुरान पाक लिया, सीने से लगाया,
कि किताब के जलने की बात नहीं है, मैं कुरान को सीने से लगाता हूं और आग में छलांग लगाता हूं, और तू इंजील को सीने से लगा और आग में छलांग लगा। अगर तेरी किताब सच्ची है तुझे आग से बचाएगी, और मेरी किताब सच्ची है तो मुझे आग से बचाएगी। अब पादरी भागने लगा, लोगों ने हाथ पकड़ा कि भाई आप भाग के कहां जा रहा है? कहने लगा केमिकल किताब पे लगा के लाया था, अपने जिस्म पर नहीं लगाया था। केमिकल किताब पर लगा कर लाया हूं, जिस्म पर लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने, और कैसे हिफाजत की जिम्मेदारी ली है? यही जैसे अभी आपने पढ़ा ना, देखा एक छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल से अभी उम्र यही 15-16 साल की हो, पूरा कुरान इसके सीने में महफूज है। क्या? पूरा कुरान सीने में महफूज है। हाँ, जब एक जमाने में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन हुकूमत जम नहीं पाती, तो बर्तानिया के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उसके अंदर यह मसला था कि भाई हमने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन हमारे पैर जमते नहीं। तो एक समझदार आदमी ने खड़े होकर बर्तानिया में यह कहा था कि जब तक हिंदुस्तान में कुरान रहेगा तुम्हारा इख्तिदार वहां पर बाकी। तो एक नासमझ भी था, उसने ये फैसला किया कि जितने कुरान के नुस्खे हैं हिंदुस्तान से सबको लो और सबको लेकर उनको खत्म कर दो। तो कोई अक्लमंद आदमी भी बैठा हुआ था, उसने कहा कि जनाब सदर मजलिस, आप कुरान के नुस्खों को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो सीनों में इन मुसलमानों के कुरान है उस सीने को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? ये इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई हाफिज नहीं है, सब हाफिज। हाँ? अरे भाई, जिसको सूरह फातिहा याद है वो भी तो हाफिज है। हाँ, इतनी बात है कि कोई थोड़ा हाफिज है, कोई पूरा हाफिज, हाफिज सब है। ये सिर्फ एक मुसलमानों की इम्तियाजी शान है कि यहां मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, हर एक के सीने में कुरान पाक का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया कि जिस सीने के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा ना हो, वो सीना तो वीरान घर की तरह है। जो वीरान घर होता है ना, वहां क्या होता है? कबूतर अंडे दे देते, मकड़ियां जाला लगा देती, और अगर फर्श वगैरह ना हो तो वहां पर झाड़ झंकाड़ उगाते, कांटे वाले दरख्त उगाते। यही हालत है कि जिस सीने के अंदर कुरान नहीं होता अज़ीज़ान मिल्लत, वहां पर भी मकड़ियां जाला लगा लेती हैं, वहां पर भी गर्द जम जाती है, वहां पर भी गुबार जम जाया करता है, वहां पर भी कांटे वाले दरख्त उग जाते हैं। और वो कांटे वाले दरख्त किस चीज का नाम है? शैतान और उसके आमाल का। शैतान और उसके वसवसों से जो झाड़ू का काम देती है, सफाई जिससे होती है, तो ये कुरान पाक। और कोई सीना ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बच्चा भी यहां बैठा होगा, उसे भी 1-2 आयत जरूर याद है। तो हाफिज सब हैं। ये तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ हाफिज उसे समझा जाता है जो पूरे कुरान का हाफिज। ना आप बाहर मुल्कों में जाइए, वहां पर यही रिवाज है कि भाई कितने हाफिज हैं? 4 पारों के। कितने हाफिज हैं? 10 सूरतों के। कितने हाफिज हैं? 50 सूरतों के। कितने हाफिज हैं? 25 सूरतों के। हमारे यहाँ इसका नतीजा क्या हुआ? हमारे यहाँ नतीजा ये हुआ कि जो हाफिज है वो तो हाफिज है ही, और वरना और उन्होंने 4, 6, 8, 10 जितनी सूरतें अपनी नमाज में पढ़ सकते हैं बस उतनी याद कर रखी है। उसके आगे वो याद करने की
कोशिश ही नहीं करते। आप अरब मुल्क के अंदर जाइए, अगर 10 आदमी है, नमाज का वक्त हो गया, कोई भी आगे बढ़ के नमाज पढ़ाना शुरू कर देगा, फज्र की भी। क्यों? उसे लंबी से लंबी सूरतें याद है। हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि हाफिज होगा तो पूरे कुरान का। नहीं मेरे बुजुर्गों, हाफिज तो थोड़े कुरान का भी हाफिज है। ये जितने नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये हिम्मत करें, सूरह वाक़िया याद नहीं कर सकते? कर सकते। सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी याद नहीं कर सकते? कर सकते। अम्मा यतसालून की सूरत याद नहीं कर सकते? कर सकते। मैंने अपने यहाँ जुमे के दिन एक दिन इसके ऊपर तकरीर की और फज्र की नमाज में पढ़ा रहा था सूरह अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा। उसमें मुझे मुतशाबा लगा और एक आयत मुझसे गालिबन छूट गई। एक साहब ने पीछे से लुकमा दिया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा भाई हमारी मस्जिद में लुकमा देने वाला कौन आया? सलाम फेरा, गुस्सा नहीं आया, ताज्जुब हुआ। मैंने कहा भाई आज किसने लुकमा दिया? तो एक लड़का खड़ा हुआ, कैसा बताऊं मैं आपको, जैसे ये सामने बच्चा बैठा है, बस इतना है कि इसकी दाढ़ी है, उसकी दाढ़ी नहीं थी, बिल्कुल दाढ़ी साफ, पैंट शर्ट पहन रखी उसने। मैंने कहा आपने लुकमा दिया? कि हाँ। मैंने कहा ये सूरत तुम्हें याद है? कि हजरत यही सूरत नहीं, मैंने तकरीबन 25-30 सूरतें कुरान पाक की याद कर ली हैं, जिसमें सूरह यासीन भी है, सूरह रहमान भी है, सूरह मुल्क भी है, ये भी है, ये भी है, और अबसा व तवल्ला। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, दो बात बता, एक तो ये बता कि तूने हिफ्ज की क्यों, और दूसरी ये बता कि कैसे की। कहने लगा कि मैं अपने यहाँ मुलाजमत पर जाता हूँ, जब मुझे वक्त मिलता है तो मेरे मोबाइल में कुरान पाक पड़ा हुआ है, मैं 1-2 आयत याद करने लगता हूँ। दिन गुजरते हैं, कोई सूरत हफ्ते में याद हो जाती है, कोई सूरत महीने में याद हो जाती है। मैंने कहा अच्छा फिर ये बता कि हिफ्ज किया क्यों, ये सूरतें याद क्यों कर रहा है? कहा कि आपने जुमे में तकरीर की थी ना कि हाफिज तो हाफिज होता है, चाहे पूरे का हो या कम का हो। तो मैंने सोचा पूरे का ना होगा, कम से कम का होगा, हाफिजों की जमात में, उनकी सफ में तो शामिल हो जाऊं। अब मैंने तीसरा सवाल और कर लिया। मैं ये सब फजर की नमाज के बात कर रहा हूँ और लोग भी सुन रहे हैं। मैंने कहा एक बात बता, इसे याद रखेगा कैसे? इसको याद रखेगा कैसे? हाय हाय, उस जवान ने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए कि हजरत अब तक जो सुन्नते नफले पढ़ता था उसमें अलम तरा कैफा पढ़ा करता था, लीलाफ पढ़ा करता था, अरअयतल लज़ी पढ़ा करता था, तब्बत यदा पढ़ा करता था, कुल हुवल्लाह पढ़ा करता था। और अब जो सुन्नते नफले पढ़ता हूँ, किसी में सूरह मुल्क पढ़ता हूँ, किसी में सूरह यासीन पढ़ता हूँ, किसी में सूरह नबा पढ़ता हूं, और कभी सूरह तारिक। भाई ये तो 2-3 दिन में इसकी सारी सूरतें पूरी हो जाए। उसने बताया कि आज जो फजर की नमाज में मैंने फजर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ी हैं। 4 सुन्नतें होती हैं नो, तो जो उसने कहा मौलाना आज जो मैं फज्र की सुन्नतें पढ़कर आया, 2 सुन्नतों में सूरह तारिक पढ़कर आया। वस्समाई वत्तारिक। हमारे यहाँ हाफिज कुरान का मसला भी ये होता है कि सूरह तारिक फज्र की फर्जों में तो पढ़ता है, इशा के फर्जों में पढ़ने के लिए तैयार, और अगर पढ़ दी ईशा के फर्जों में तो मुक्तदी निकालने के लिए खड़े तैयार। और कहते ये है कि मियां मसला है, साथ साथ में मसले भी बयान करते हैं। क्या मसला? मसला ये है कि जब नमाज पढ़ाओ तो हल्की पढ़ाओ, हल्की फुल्की, खफफा का लफ्ज आया,
हदीस पाक में आया है सही, लेकिन उस तखफीफ से मुराद याद रखिए वो नमाज तखफीफ वाली होती है जो सुन्नत के मुताबिक होती है, जो सुन्नत के मुताबिक है वो क्या होती है, तखफीफ वाली। यानी फज्र की नमाज में क़िरात हो सूरह बुरूज से, सूरह हुजुरात से सूरह बुरूज तक, तो ये नमाज कैसी कहलाएगी, तखफीफ। ये नमाज कैसी कहलाएगी, तखफीफ वाली। और रुकू सजदे में तखफीफ नहीं होती कि एक ही मर्तबा कहे ना, नहीं, उसमें कितनी मर्तबा कहेगा, फर्जों में रुकू के अंदर तस्बीह कितनी मर्तबा, 3 मर्तबा। और इमाम को चाहिए, अब्दुल्ला इब्न मुबारक अलैहिर्रहमा बहुत बड़े इमाम हैं, वो कहते हैं कि मेरा फतवा ये है कि इमाम 5 मर्तबा कहे। जब से मैंने अब्दुल्ला इब्न मुबारक का ये फतवा पढ़ा, मैं तमाम फर्ज नमाजें जो पढ़ाता हूँ उसमें हर रुकू और तस्बीह, हर रुकू और सजदे की तस्बीह 5 मर्तबा। इसी ने मालूम किया हजरत 5 मर्तबा इमाम क्यों कहे कि ये 5 मर्तबा कहेगा तो पीछे मुक्तदियों को 3 मर्तबा कहने का मौका मिल जाए, और अगर इमाम ही 3 मर्तबा कहेगा तो मुक्तदी 2 मर्तबा ही में काम खत्म हो जाएगा। तो खैर भाई बुजुर्गों और साथियों, अर्ज ये कर रहा था और बात ये बयान कर रहा था आप हजरात के सामने कि कुरान पाक का मुकम्मल हाफिज ये तो बहुत बड़ी चीज, लेकिन कुरान पाक के कुछ हिस्से का अगर याद कर ले वो भी क्या कहलाता है, कुरान का हाफिज। तो जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं अगर उन्हें 10 सूरतें याद हैं तो इरादा करें कि इंशाअल्लाह 10 से ऊपर याद करनी है, और अगर 15 याद हैं तो इरादा करें कि इंशाअल्लाह 15 से ज्यादा याद करनी है, और अगर 20 याद हैं तो इरादा करें कि इंशाअल्लाह उससे ऊपर याद करें। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की और समझ की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि भाई कुरान पाक मुकम्मल हो है, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को भी कबूल फरमाए, इल्म दीन के लिए कबूल फरमाए, इसके घर वालों में भी बरकत अता फरमाए। इस बच्चे के कुरान के हिफ्ज को अल्लाह इसके खानदान के लिए, इसके वालिदैन के लिए, इसके अइज़्ज़ा व अक़रबा के लिए हिदायत का, बरकतों का और नजात का जरिया बने। लेकिन भाई एक और बहुत जरूरी बात है, वो जरूरी बात यह है कि कुरान पाक का भी हमारे ऊपर एक हक है। कुरान पाक का हमारे ऊपर, हाँ, ये तो हमें खूब याद है कि हमारा किस किस पर हक है, कि बेटे पर हक है। अगर बेटा पैसा ना दे तो फिर शिकायत करते हैं कि मियां हमें खर्चे के पैसा नहीं दे रहा है, क्यों, हमारा हक। जो घर में बहू आई है उसका भी पता है कि क्या हक है, अगर वो चाय बनाकर ना दे तो बड़े मियाँ फिर चारों तरफ जाके शिकायत करते हैं कि मियाँ बहुत बेकार औरत आ गई, हमें चाय बनाकर। और बेगम का भी हक है, ये भी पता है। अरे वो अल्लाह के बंदे, तुझे ये तो पता है कि बहू का हक है, ये भी पता है कि बीवी पर हक है, ये भी पता है कि बेटे पर हक है, लेकिन ये भी तो याद रख कि तेरे ऊपर कुरान का भी हक है। अगर बीवी तेरा हक अदा ना करे तो गुस्सा, बेटा हक अदा ना करे तो नाराज, बहू हक अदा ना करे तो शिकायत, और अगर तू कुरान का हक अदा ना करे तो फिर क्या हो। क्या हक है कुरान पाक का? कुरान पाक का हक ये है कि जितने नाज़रा कुरान पाक पढ़े हुए हैं, ये नींद आ रही है, जितने नाज़रा कुरान पाक पढ़े हुए हैं, मर्द हो या औरत, औरतें भी तो होंगी ना जहां आवाज पहुंच रही होगी, वो भी सुने। ये हक है कुरान पाक का। सासू भी सुने बहुत गौर से, जो बहू की शिकायत करती है
कि मेरी खिदमत नहीं करती, और तू कितनी खिदमत कर रही है। जब तो चारों तरफ बड़ी शिकायतें करती फिरती है, कभी ये भी सोचा कि तेरे ऊपर भी किसी का हक है? जो कुरान को नाजरा पढ़े हुए हैं, मर्द हो या औरत, उन पर कुरान का हक है। हक क्या हक है? हक ये है कि 40 दिन में एक कुरान मुकम्मल करें। और अगर इस हक के अंदर कोताही होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रब हमसे नाराज हो जाए। फिर ये शिकायत मत करना कि जी बरकत नहीं। भाई बरकत वाली जो किताब थी उससे तो हमने बरकत ली। एक मुसलमान का घर और पूरा हफ्ता गुजर जाए कुरान की आवाज ही नहीं। क्या कह रहे हैं नौजवान साथी? कह रहे हैं हमने तो मोबाइल में फिट कर रखी आवाज, रोजाना सुबह को चला देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता तो मेरे से बढ़िया मोबाइल तो अल्लाह बनाना जानता है। वो तो एक मोबाइल हीरा के पहाड़ पर रखवाता, और एक मोबाइल सफा के पहाड़ पर रखवाता, और एक मोबाइल मरवा के पहाड़ पर रखवाता, और तिलावत शुरू कर देता। नबी को भेजने की जरूरत ही नहीं। ये अल्लाह का कलाम है, अजमतों के साथ इसकी तिलावत कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी फायदा होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी फायदा। दुनिया में भी फायदा मिलेगा, और कहाँ फायदा मिलेगा भाई? आखिरत में भी फायदा। एक अजीब गरीब बात है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, नाम जहन से उतर गया, पता नहीं क्या नाम था उनका, किताबों में लिखा हुआ। उनका इंतकाल हो गया। अब उनका इंतकाल जो हुआ तो उनका एक चाहने वाला था, रात को ख्वाब में नजर आए। अच्छा, जहां वो बुजुर्ग रहते थे उसके करीब एक और आदमी रहता था, आम आदमी, बिल्कुल मजदूर। तो देखा कि वो जो अल्लाह वाले जिस मर्तबे जिस दर्जे में वो हैं, उसी दर्जे में वो मजदूर भी है। से बड़ा ताज्जुब हुआ। ये सुबह को फजर की नमाज पढ़ के फौरन उनके घर पर गया, वो जो मजदूर थे। अब घर पे दस्तक दी तो औरत जो थी एक पर्दे से आई, उसने कहा जी क्या बात है, किससे मिलना? कि तुम हो कौन? कि जी जो जिनका इंतकाल हो गया ऐसे ऐसे थे। तो मैं उनकी बीवी, मजदूर की बीवी। कहा कि मुझे एक बात बता कि तेरे शौहर का कौन सा अमल था जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो? कहा कि क्या अमल होता? सुबह को मजदूरी करने जाता था, रात को घर लौट के आता था, 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, बस। ना कुरान पढ़ा हुआ था, ना उर्दू पढ़ा हुआ था, ना दीन की तालीम थी, ना फिका, ना कुछ भी नहीं। हाँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कि ना और बता कोई अमल? उन्होंने कहा बात क्या है, इतनी उसके साथ क्यों पूछ रहे हो? तो उसने ख्वाब देखने वाले ने कहा कि रात मैंने ख्वाब देखा है, और तेरे पड़ोस में जो ये अल्लाह वाले थे ना, जिस दर्जे में ये, उसी दर्जे में तेरा शौहर। कि ये बता कि जिस दर्जे में ये तहज्जुद पढ़ के पहुंचे, कुरान पढ़ के पहुंचे, तिलावत करके पहुंचे, जिक्रुल्लाह करके पहुंचे, तकवा तहारत की बुनियाद पर पहुंचे, तेरा शौहर किस चीज की बुनियाद पर चला? लगी कि और तो कोई अमल नहीं था। जब फजर की नमाज पढ़ के आता था तो ये कुरान यहाँ रखा हुआ, पढ़ा हुआ तो था नहीं। कुरान उठाता और खोलता बड़े इत्मीनान एहतराम के साथ, है ना, और उसे सामने रखकर उंगली रखता और ये कहता कि ऐ रब तूने जो कुछ कहा वो सच, ऐ रब तूने जो कुछ कहा वो सच, ऐ रब तूने जो कुछ कहा वो सच है। वो ख्वाब देखने वाले कहने लगे कि इसी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इतना बुलंद मर्तबा। तो बताइए, जब कुरान देखने पर अल्लाह ताला इतना बड़ा मर्तबा दे सकता है, तो जो रोजाना कुरान पढ़े उनके मर्तबे का आलम। तो भाई एक हक कुरान पाक का ये है हमारे ऊपर कि उसकी क्या करें? तिलावत।
और तिलावत कैसे कि 40 दिन में एक कुरान मुकम्मल हो। इससे पहले हो जाए बहुत अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन बस। और अगर 40 दिन में नहीं हो रहा है तो समझिए कुछ ना कुछ हम हक में डंडी मार गलत। तो इंशाअल्लाह भाई कुरान पाक की तिलावत होगी पाबंदी के साथ। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। अब आप हजरात दुआ फरमा ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना फ़ितनतल महया वल ममात व क़िना फ़ितनतल महया वल ममात। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ अल्लाह हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ फरमा। इलाही अपनी रिजा अपनी खुशनुदी नसीब फरमा दीजिए। बीमारों को शिफाए कामिला आजिला कुल्लिया मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा दीजिए। मौला जो बीमार घरों के अंदर हैं उनको भी शिफा अता फरमाइए। या अल्लाह जो अस्पताल में बीमार हैं, हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं, मेरे मौला उनको भी सेहत अता फरमा दीजिए। खास तौर से जनाब हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब, अल्लाह उनको शिफाए जिस्मानी व रूहानी अता फरमाइए। जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है उनके नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम परवरदिगार आलम, मेरे मालिक जो मकरूज हैं उनके कर्जों की अदायगी की सबीले पैदा फरमा दीजिए। बेरोजगारों को हलाल तय्यब पाकीज़ा रोजी बफरागत अता फरमा दीजिए। रोजी माने वाली रुकावटों को पर्दाए गैब से दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह, ये बच्चे ने जो कुरान पाक के हिफ्ज मुकम्मल किया है इसको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इसके सीने को कुरान पाक के लिए खोल दीजिए। इसको कुरान पाक का आलिम बाअमल बनने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह इस कुरान पाक को इस बच्चे के लिए, इसके घर वालों के लिए हिदायत का, नजात का, रहमतों का जरिया बना दीजिए। इस पूरे महल्ले के लिए, पूरे इलाके के लिए रहमतों और बरकतों का जरिया बना दीजिए। अल्लाह इसके वालिदैन के लिए, इसके असातिज़ा के लिए, जिस मदरसे से इस बच्चे ने पढ़ा है उस मदरसे के लिए, उस इदारे के लिए इसको रहमतों का, बरकतों का जरिया बना दीजिए। अल्लाह इस बच्चे को अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाइए। मेरे मालिक हम सबको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अपने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर चलने वाला बना दीजिए। पूरे आलम के अंदर सुकून अता फरमा दीजिए। खास तौर से हमारे दियार में अमन अमान की हवाओं को आम फरमा दीजिए। हाजिरीन के दिल की जायज मुरादों को पूरा फरमाइए। सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा लीजिए। ईमान की आमाल की हिफाजत फरमा लीजिए। हर चहार जानिब से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह चारों जानिब से हिफाजत फरमाइए। हर तरफ से हिफाजत फरमाइए। शैतान से, उसके फरेब से, उसके वसवसों से हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह
आपके नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं उनमें हमारा हिस्सा फरमाइए। जिन चीज़ों से पनाह मांगी है बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमारी इन दुआओं को महज अपने फजलो करम से और अपने प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से और अपने नेक साले बंदों के सदक़े तुफैल हमारी इन छोटी छोटी दुआओं को ए मेरे मालिक कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।